संत भगत राज जी महाराज के वचन। ये संसार प्रत्येक इंसान की कर्म भूमि है, जैसा जो बोएगा वैसा ही कटेगा। संसार के रंगमंच पर जो भी एक्शन करता है, चाहे वह जानबूझकर करे या अनजाने में, जो उसके द्वारा त्रिकाल में किया गया था, किया जा रहा या किया जाएगा, उसका रिएक्शन भी जरूर हुआ है, हो रहा है और जरूर होगा। इस कर्मभूमि का यह अटल नियम है कि कोई भी इंसान तीनों अवस्था जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में एक्शन कर्म किए बिना वह रह ही नहीं सकता। जब इंसान एक्शन किए बिना रह ही नहीं सकता तो प्रत्येक इंसान को अपने जीवन में वो उस कर्म को करने की जरूरत है जिस कर्म के द्वारा वह संसार सागर से पार हो सके। तो आइए आज आपके समक्ष इस विषय पर विचार करते हैं कि इंसान को अपने जीवन में समय रहते यानी अंत समय आने से पहले किस रास्ते पर चलना चाहिए और किस पर नहीं। मनुष्य के सामने संसार में दो मार्ग मौजूद है। एक है मनमत मार्ग, दूसरा है गुरुमत मार्ग। पहला मनमत मार्ग उसको कहते हैं जिस रास्ते पर इंसान अपने मन के कहे अनुसार कर्म करता है, यानी जैसा उसकी बुद्धि कहती है वो वैसा ही कर्म करता है। दूसरा गुरुमत मार्ग। गुरुमत मार्ग का मतलब है पूर्ण गुरु के कहे अनुसार चलना। लेकिन देखने में आ रहा है कि हर जीव अपनी बुद्धि के अनुसार यही समझता है कि वो गुरुमत पर चल रहा है। कुछ लोग दान पुण्य, तीर्थ, व्रत, मूर्ति पूजा, पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने को ही गुरुमत मानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो धर्म ग्रंथों के पठन पाठन और गायत्री मंत्र के जप आदि को गुरुमत मानते हैं, और कुछ ब्रह्मचर्य, आत्म संयम, प्राणायाम, धोती, नेति, बस्ती आदि कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन मानते हैं। थोड़े शब्द में ये कहा जा सकता है कि सभी लोग किसी न किसी परंपरा के पीछे चलते हुए अपने आप को गुरु मत के अनुयायी मानते हैं। अब विचार करना चाहिए कि असली गुरुमत क्या है। सिख भाई 5 ककार जैसे कच्छा, कड़ा, कृपाण, कंघा और केस धारण करके ये समझते हैं कि वो गुरुमत पर चल रहे हैं। उनमें में 5 ककार जरूरी माने गए हैं और कोई भी व्यक्ति ये 5 ककार धारण किए बिना गुरु का सिख नहीं कहला सकता। मुसलमान भाइयों का 5 समय की नमाज, रमजान के महीने में 30 दिन के रोजे, मक्का शरीफ का हज और जकात, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दान करना आदि करना। शेष भाग अगली पोस्ट में। संत